चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 का महामैराथन। आज का जो है 100 क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आएगा और ये महामैराथन मेरा देखने के बाद आपका 100 में 100 बनाइएगा, जबकि बनाना है आपको 50 को। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। और ये मैथ का ऑब्जेक्टिव जो हम जा रहे हैं आपको बताने के लिए, ये केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, हर एक ऑब्जेक्टिव का जितना कंसेप्ट है पीछे का सारा कंसेप्ट वो आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो प्राकृत संख्या चालू कहां से होती है? 1 2 3 4 डैश डैश, ये ना होता है प्राकृत संख्या। 1 से चालू होता है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 हो गई, तो 1 पे हम टिक आउट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है रूट 12 का परमीकरण गुणांक है। रूट 12 का परमीकरण गुणांक है, क्या है? रूट 12 का परमीकरण गुणांक क्या होता है भाई? देखते हैं हम लोग। इसका पकड़ते हैं फैक्टर, कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सही है। और रूट में इसमें पेयर लग गया, जोड़ा लग गया, तो इसमें से कितना बाहर निकलता है? 1 निकलता है, तो 1 बाहर निकाल दो, ये क्या हो गया? रूट 3 हो गया। ठीक है, और जो रूट के अंदर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परमीकरण गुणांक बोलते हैं। तो यहां पर परमीकरण गुणांक क्या हो गया हम लोग का? रूट 3 हो गया। क्या हो गया? रूट 3 हो गया। सही है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि भाग एल्गोरिथम a इक्वल टू bq प्लस r में a इक्वल टू कितना है? 72, b इक्वल टू कितना है? 8 है, और r इक्वल टू 0 हो तो b का मान ज्ञात करना है। आपको निकालना कि इसका मान है b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग b का मान निकालते हैं बाबू। b का मान लेते हैं। तो दिया है आपके पास a इक्वल टू bq प्लस r, a इक्वल टू bq प्लस r। a का मान कितना आपके पास? 72 रख दिए। b कितना है बाबू? नहीं है, b का तो निकालना है, b का तो निकालना है, तो एक b का b रख देते हैं। ठीक है, इंटू q, q कितना आपके पास? 8 है, 8 रख दिए। r का 8 छोड़ दीजिए आप, ये हो गया 72। इसमें मल्टीप्लाई करें क्या होगा? 8b होगा, और r की जगह पर क्या पुट करने वाले हैं? 0। यहां पर लोग 0 पुट कर लेते हैं। अब देखो, अब आप मल्टीप्लाई कर दिए, 8 में b से 8b हो गया, और 0 के इसी में जोड़ोगे तो यही लो आएगा। किसी भी अंक को 0 में जोड़ने से वही अंक आता है। 5 में 0 को जोड़ोगे क्या आएगा? 5 आएगा। ये सारा चीज आप जानते हैं बेसिक में। आगे देखते हैं हम लोग। 72 ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा b। अब कटा दो ना 9 बार में, कितना बार कट गया? 9 बार में। 9 एग्जैक्ट कितना होता है? 72 होता है। b इक्वल टू क्या आ गया भाई? आपका 9 आ गया। b इक्वल टू 9। क्या ऑप्शन में आपके पास है 9? बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर ए एकदम दिख रहा है आपको। चलिए ये भी क्वेश्चन हुआ। अगर आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं आगे हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 45 और 60 का मौसक ज्ञात करें। एचसीएफ कह रहा है ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ देखते हैं हम लोग। दिया है 45, लो इसका फैक्टर कर देते हैं हम लोग। कर दें 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, सही है। फिर 60 का लगा लेते हैं हम लोग। कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत हो डायरेक्ट फैक्टर करने में तो आप लिख कर ऐसे कर लो। 2 से जाएगा कितना? 30 बार में 30 दूना 60, फिर 2 से ले जाओ 15 दूना 30, फिर 3 से ले जाओ 5 तिहाई 15। अब क्या आपको मिला बाबू? 2 इंटू 3 इंटू 5, जो थर्ड क्लास में हम लोग पढ़े हैं, एकदम सेम उसी तरह हम कर लेंगे। लो आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ। दोनों में क्या मिल रहा है आपको? 5 मिल रहा है भाई, 5 मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। अब कुछ मिल रहा है क्या? कॉमन कुछ नहीं है, तो आपका एचसीएफ क्या मिल रहा है? देखिए तो यहां से क्या निकलेगा? 3, और यहां से क्या निकलेगा? 5, तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। क्या हो गया? 15। क्या ऑप्शन में 15 है? बिल्कुल है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हुआ। सही है। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 2 का घातांक क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं हम। 192 सबसे पहले इसका करते हैं हम गुणनखंड, फैक्टर करते हैं 2 से। ले जाओ 2 से हम इसका फैक्टर करते हैं बाबू। तो 2 से फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 9 दूना 18 हो जाएगा, एक बचेगा, इस पे जाएगा 12, 6 दूना 12। फिर से ले लो 2 से आप, 4 2 जा 8 गया उस पे, तो 16 हो गया। 8 2 जा 16, 2 से ले जाओ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर आप 2 से ले जाओ 12 हो गया। फिर आप 2 से ले जाओ 6 हो गया, फिर 2 से ले जाओ क्या आएगा? 3 हो गया। कितना आया जी?
2। इसमें किसका घातांक पूछ रहा है? 2 का। 2 का पूछ रहा है, तो 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 है। और 3 कितना बार आया है? 1 बार आया, तो 3 का पावर क्या है? 1। लेकिन आपको पूछ किस कर रहा है? कह रहा है कि इतना में अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक ज्ञात करें। तो 2 का घातांक क्या है आपके पास? 6 है। चलिए ऑप्शन आपका सी सही हुआ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो देखते हैं क्या होता है। सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 8 10। अरे भाई जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखते हैं हम लोग दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, देखते हैं। तो हम दो लगातार ये सम संख्या ले लेते हैं 2 और 4, और इसका मौसा निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो 2 इंटू 1, फिर 4 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 हो गया ना, 2 2 4। और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है भाई? 2 दिख रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। सही है। चलो लगातार में हम अब इसको ले लेते हैं, और हम लेते हैं किसको? अब हम ले लेते हैं 4 और 6 को ले लेते हैं। 4 और 6 का मौसा निकाल के देखते हैं क्या होता है। 4 का क्या हो गया? 2 इंटू 2। 6 का क्या हो गया? 2 इंटू 3। इन दोनों का मौसा क्या आ गया? एचसीएफ क्या आ गया भाई? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। फिर एक और हम देख लेते हैं, एक और देखते हैं किसी का हम। लो इसका देख लेते हैं, 8 और 10 का ले लेते हैं। 8 और 10 का, 8 का क्या हुआ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 10 का क्या हुआ भाई? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10। लो क्या आ गया इसका? एचसीएफ 2 आ गया। एचसीएफ 2 आ गया। देख लो क्या रिजल्ट मिला कि कोई भी दो लगातार अगर सम संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, उसका हमेशा एचसीएफ क्या आता है? 2 आता है, 2 आता है, 2 आता है। क्या ऑप्शन में है 2? ऑप्शन नंबर सी सही है हम लोगों का। चलिए सी देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग छोड़ देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है? क्वेश्चन थर्ड कह रहा है बाबू दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670 है, ठीक है। उसका एचसीएफ दिया है कितना? 17। तो उसका एलसीएम क्या होगा? ये तीसरा क्लास का क्वेश्चन है, तीसरा क्लास से पढ़ते आए हैं, 10th में भी है, बट थर्ड क्लास से पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए जी? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, या हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आप पढ़ के आए हो फर्स्ट लेसन में, पढ़ के आए हो ना। देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्या आपके पास नहीं है, लेकिन दो संख्याओं का फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का गुणनफल कितना दिया है? इतना दे दिया है। लो दिया है ना। एचसीएफ कितना दे दिया है? 17 दे दिया है। और एलसीएम निकालना है आपको। क्या निकालना है भाई? एलसीएम फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं। ये आपका फॉर्मूला हुआ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इन दोनों का गुणनफल ऑलरेडी दिया है। कितना दिया? इतना उठा के यहां पर रख दिया हम आपको। सही है। एचसीएफ दिया है कितना? 17, वो भी रख दिए हम। एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे हम? 8670 ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना, आई क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एलसीएम। और सुनो, और इसको कटाओ। अगर आपको इस तरह से नहीं कटाने आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप भाग सीख क्या है ना छोटे क्लास में, बस सिंपल से करिए, घबराइए नहीं। लो ऐसे 17 से 17 पचे 85 आप लोग पढ़े हैं। क्या हुआ? 1 हुआ, फिर 17 एकम 17, ये कट गया ना, 0 बचा, 0 को उठा के यहां पर रख दो। सही है। तो आप डायरेक्ट अब यहां पे कटा सकते हो। कितना आ गया? 510 एलसीएम। चलो देखते हैं हम लोग क्या है। अब ऑप्शन दिख रहा है कहीं? 510 बिल्कुल दिख रहा है आपको। देखो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 510। सही है। चलिए बाबू हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है संख्या 2 पॉइंट, ये जो दिया है ना, इसको पूछ रहा है क्या है? पूर्णांक संख्या है कि परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है कि कोई नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए पूर्णांक संख्या का, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि आप नंबर लाइन पढ़े हैं ना, यहां पर 0 होता है, इधर हो गया 1 2 3, ये आपका पॉजिटिव में जाएगा इनफाइनाइट तक। इधर आपका क्या होता है? -1 -2 -3, ये माइनस में जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं बाबू? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर संख्या बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं। अब आप देखिए क्या ये जो संख्या दिया हुआ है, ये कहीं यहां दूर तक भी जाओगे तो नजर आएगा? नहीं मिलेगा आपको।
क्या ये पॉजिटिव वे में मिलेगा? ये भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। दूसरा कह रहा है कि परमेय संख्या है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, छोटा सा एक नजर से देखते हैं हम लोग। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड परमेय संख्या। सही है। तो ये इसको p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी देखिए यहां पर अपरमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या इधर ले लेते हैं, अपरमेय संख्या थोड़ा समझेंगे हम लोग परमेय और अपरमेय के बारे में। जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरमेय संख्या कहते हैं। आपके हिसाब से डिफिनेशन हुआ यहां पर। लेकिन अगर क्या ये रूट जो है रूट 3 क्या है? परमेय है कि अपरमेय है? क्यों? क्योंकि आपसे मैं पूछूं कि बाबू इसके नीचे तो हम 1 लगा सकते हैं और ये p बाई क्यू के रूप में हो गया, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। यहां जो q की जगह पर 0 भी नहीं है तो क्या ये परमेय संख्या हुआ? तो बोलिएगा आंसर, ये परमेय संख्या नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाबू रूट 3 का परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ठीक है जी, नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हुआ? अपरमेय संख्या हो गया। लेकिन वही मैं बोलूं 16 क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, 4 निकल जाएगा, जो क्या है हम लोग का इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। इसका मतलब ये अंडर रूट से परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका 4 निकल गया, इसलिए परमेय संख्या हो गया। सही है, एक कंडीशन हुआ। दूसरा बाबू, अगर कोई चीज पॉइंट में हो, क्या हो? पॉइंट में हो, और पॉइंट के बाद ऐसे अंक आते रहे, एक ही अंक रिपीट हो, इसको लिख सकते हैं 1.3 पर एक रिंग लिख सकते हैं ना। तो सेम अंक रिपीट हो तो उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। सेम अंक रिपीट हो, अगर यहां पर मैं दे दूं 43 1.43 43 43 43 गलती 34 ये है ना, तो ये क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि सेम अंक रिपीट हो रहा है। सेम अंक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। दूसरा चीज देखते हैं हम लोग ध्यान से। ये जो संख्या है पॉइंट के बाद आपको जो दिया हुआ है, पॉइंट के बाद जो दिया हुआ है 2.1311 फिर 3 फिर 1 फिर 3 फिर 4 1, यानी कि यहां पर जो संख्या आ रहा है पॉइंट के बाद वो अदल बदल के आ रहा है, फिक्स संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए वो क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। तो आपका ये आंसर इसका कौन सही होगा? अपरमेय संख्या। ठीक है, इसका अपरमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भाई? कि ए और बी अभाज्य संख्या है। ए और बी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो ए और बी का लसअ क्या होगा? ए और बी का लसअ क्या होगा? मतलब कि एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है इसका, ए और बी का। देखते हैं अभाज्य संख्या का थोड़ा सा डिफिनीशन मैं आपको बता दूं कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटे, एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटे। जैसे मैं बोलूं आप ले लो 2, क्या ले लो? 2 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 कट गया ना, और 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। लेकिन क्या ये जो 2 है बाबू 2, ये क्या 3 से कटेगा? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या 2 है क्या? अभाज्य संख्या। जो एक और खुद से कटे, किसी और से नहीं कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभाज्य संख्या। 3 आप ले लो, 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। कोई और संख्या से कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? बोलो, क्या ये 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप ले लो 5 ले लो, 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। किसी और से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो किसे कहते हैं अभाज्य संख्या? जो एक और खुद से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और वैसे ही आप इसका एलसीएम जब जाते हो करने के लिए, आपसे मैं बोलूं कि 2 और 3 का एलसीएम निकालो, क्या करोगे? बोलो, सोचो क्या करोगे? आप 1 से ले जाओगे, 2 1 जा 2 3 1 जा 3, कटिए नहीं रहा है, आप लास्ट में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, यही तो करोगे। तो वही ऐसे ही करो ना, ए और बी का एलसीएम निकालना है, नहीं कट रहा है, कुछ से नहीं कट रहा है, गुणा कर दो, ए गुणे बी, तो क्या मिल जाएगा आपको? ए बी। देखो तो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि नहीं? बोलो, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू हम लोग का? दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी
परमेय संख्या हो सकती है? लो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या निकाली जा सकती है। आपको बोला जा रहा था कि 3 और 4 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालिए, 10 परमेय संख्या निकालिए, कोई फिक्स नहीं है। मतलब कि जितना चाहेंगे उतना परमेय संख्या निकल सकता है। तो हम इसका ऑप्शन देंगे डी नंबर, क्या देंगे बाबू? अनंत, इनफाइनाइट, जितना मन करे उतना निकाल लो। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन हुआ, इसका ऑप्शन क्या हुआ? डी, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं आगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, थोड़ा सा पानी पी ले हम। क्वेश्चन हम लोग का है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा? चलिए, अभी आपको हमने बताया था एक चीज। क्या बताया था भाई? हमने बोला था, तू हटना यहां से। क्या बोला? सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो रखेंगे याद, 1 भाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, दोनों कुछ नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 है अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, etc। सही है। लेकिन भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए, एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 ले लो, 4 को हम 1 से कटाएंगे, आराम से कट जाएगा। कट गया कि नहीं? 4 को हम 4 से कटाएंगे, ये भी कट जाएगा। सही है। तो 1 से कट गया, खुद से कट गया, लेकिन 4 को हम अगर 2 से भी कटाएंगे तो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं हो? तो कह रहा है कि वो 1 और खुद के अलावा किसी और से भी कटे, एक और खुद के अलावा किसी और से भी कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या कहते हैं। अब ध्यान देंगे आप लोग बोर्ड पे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की, सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ? 1 नहीं हुआ, 2 ये भी नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, 4 ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और फिर क्या बोला बाबू हम लोगों के पास? फिर बोल रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आप अभी बताया आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और इन दोनों का निकालना है आपको। क्या निकालना है? HCF निकालना है, HCF निकालना है। इसका कर दिए 2 इंटू 2, इसका कर दिए 2 इंटू 1। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। HCF हो गया 2। ये आपका HCF क्या है? 2। ऑप्शन है क्या 2 में? बी नंबर आपका ऑप्शन दिख रहा है। चलिए बी देखते हैं हम लोग, बी नंबर ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखते हैं भाई। क्वेश्चन है दो लगातार संख्याओं का मौसक ज्ञात करें। दो लगातार संख्याओं का मौसक ज्ञात करें। लो देखते हैं, हम कोई संख्या लेते हैं लगातार, कोई संख्या लगातार लेते हैं। ले लिए? क्या लेते हैं हम? 1 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ध्यान देंगे। चलिए दो लगातार, ये 1 2 और 3 लगातार है कि नहीं? इन दोनों को लेते हैं हम। 2 का फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2, फिर 3 का फैक्टर करते हैं, 3 1 जा 3। इन दोनों कॉमन में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो आपका HCF क्या आया? यहां पर HCF क्या है? 1। चलो ठीक है, ये भी तो लगातार है। 5 6 7 ये सब लगातार संख्या है। हम इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। 3 2 जा 6 ले लेते हैं। 7 क्या होगा? 7 1 जा 7, और इसमें 1 लिख सकते हैं भाई। 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, 7 1 जा 7। दोनों में कॉमन क्या दिखा? 1 दिखा। इसका HCF क्या आ गया भाई? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कोई दो लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा? क्या आ रहा है भाई? हमेशा हम लोग 2 बार निकाले, क्या आया? 1 आया। तो हम 1 पे टिक आउट कर लेंगे। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसक क्या होगा? फिर पूछ दिया, अभाज्य संख्या जिसका कितने फैक्टर हो, एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो। तो हम लेते हैं P का फैक्टर करो, P1 जा P, Q का करो, Q1 जा Q। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो HCF आपका क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। ऑप्शन आप टिक कर लो 1। ठीक है, आराम से। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। देखें क्वेश्चन क्या रहा है भाई हम लोगों का? 6x² y तथा 12xy का
मशक याद करें, महत्तम समापवर्तक बोले तो HCF निकालना है। चलो देखते हैं 6x² y, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, करो फैक्टर। 2 3 जा 6, कितना को x है, 2 को है, तो x इंटू x आप ले लो, x इंटू x ले लो भाई, हाँ y कितना है, 1 है, इंटू y, फिर ले लो दूसरा क्या है, 12 है, 12x y है ना। चलो 12 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू x इंटू y। चलो देखते हैं कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, कॉमन क्या दिख रहा है भाई, कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्या और क्या दिख रहा है, दिख रहा है क्या, यहां से आप 1 2 निकाल लो, यहां से क्या निकाल लो, 3 निकाल लो, निकालो यहां से x निकालो, क्या निकालो, y निकालो, 3 2 जा 6xy, इसका एचसीएफ क्या आया, 6xy आया। कहां है 6xy है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है भाई, डी दिख रहा है, डी। करो स्क्रीनशॉट ऑफ इसका। चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई हम लोगों का कि रूट में है 10, रूट में क्या है 10 इंटू रूट में क्या है 15, कह रहा है ये बराबर है, किसके बराबर है भाई, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, किसके बराबर है। चलिए सॉल्व करके हम टिक आउट करते हैं। हाँ हो गया हम लोगों का 150 का आप जब फैक्टर करोगे, फैक्टर 2 से क्या होगा 75 होगा, फिर आप 5 से ले जाओ तो कितना होगा 15 होगा, फिर आप ले जाओ किससे 3 से ले जाओ, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सही है। अब इसके अंदर हम जब लिखेंगे इसको 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, सही है। चलो इसका पेयर लग गया, किसका 5 का पेयर लग गया ना, तो एक 5 निकल गया, निकला, अंदर में क्या बच गया 2 और 3, यानी 3 2 जा 6 बच गया। अब आप ऑप्शन देखो तो कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए, तो ए को आप टिक आउट कर लो, सही है बाबू, उतार लीजिए, बनाए इसको लगातार पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं भाई, 64 की वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, ठीक है। ये 64 है ना, ये किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, कौन सी 8 नहीं 64 होता है ना, तो 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, सही है। फिर 64 घनमूल पूछ रहा है, घनमूल ये हो गया वर्गमूल, इधर ले लो घनमूल, 64 का घनमूल निकालो, क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 4 का हम जब घन करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 और 64 जा 64 होता है, सही है ना। तो इसका क्या घनमूल निकल गया 4। अब कर इन दोनों को भाग देने पर, भाग डिवाइड करने पर क्या होगा भाई 2 होगा, 2 ऑप्शन में है क्या, 2 बिल्कुल 2 ऑप्शन में है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग, करें √81/2 है, √81/2 है, क्या है भाई, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, कोई नहीं, देखते हैं √81/2, इसका तो पहले वर्गमूल निकालो, क्या होता है स्क्वायर रूट, क्या होता है 9/2, ये p/q के फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 है, ये बिल्कुल ये जो है ना क्या है परमेय संख्या है, क्या है परमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्याओं के का योग कैसी संख्या होगी। चलो अब इमेजिन कर लो, कोई एक अपरमेय संख्या ले लो या परमेय संख्या ले लो, 2 परमेय संख्या है, सही है। एक अपरमेय संख्या ले लो √3, एक परमेय संख्या हमने लिया क्या 2 लिया, और एक अपरमेय संख्या क्या लिया 3 लिया, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या ये जुटेगा, नहीं जुटेगा, ऐसे जैसा का तैसा रह जाएगा। तो क्या मिला हमको 2√3 मिला कि नहीं। अब क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक परमेय और एक अपरमेय, यानी क्या बन रहा है अपरमेय संख्या बन रहा है, ठीक है। तो कहोगे कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्याओं के योग को हम क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं अपरमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। परमेय संख्या अपरमेय संख्याओं के योग को हम क्या बोलते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे एक और चीज देखो, एक और चीज अगर कह दें कि एक परमेय संख्या हो गया एक अपरमेय संख्या हो गया तो उसका घटाव क्या होगा। चलो वही लेते हैं 3 और रूट में 5, और इसका हम घटाव देखते हैं, घटाव माइनस क्या होगा अपरमेय संख्या होगा, तो भी आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछ दे
कि एक परमेय संख्या दूसरा अपरमेय संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? परमेय संख्या अपरमेय संख्या गुणनफल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या होगा। परमेय संख्या अपरमेय संख्या गुणनफल क्या होगा? अपरमेय होगा। क्या होगा? अपरमेय। अगला क्वेश्चन बाबू हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है कि दो अपरमेय संख्याओं 3 + √5 और 3 - √5 के गुणनफल 1 है। क्या है? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ए और बी दोनों, कोई नहीं। चलो देखते हैं, पहले इसको गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। कर लेते हैं गुणा हम लोग। 3 + √5 इंटू 3 - √5। इसको गुणा क्या, एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है? a + b इंटू a - b इसका क्या होता है बाबू? a² - b²। मतलब कि ये कहीं को बतिया, एक बार जोड़ है, एक बार क्या है? घटाव है मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे? a² b² कर देंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 निकलेगा, क्या निकल गया? 4। ये क्या दिख रहा है बाबू? परमेय संख्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है? परमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा? 1 सही होगा। आप उतार सकते हो इसको। देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है? चलो देखते हैं हम लोग। ये संख्या आप ले लो, ये तो आपका अपरमेय है, ये भी क्या है? अपरमेय है। इसको जुटे, ये हो जाएगा 2√3। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है हमको? 2√3 मिल रहा है, जो क्या है? अपरमेय है। अपरमेय है। देखिए पूछा क्या है? परमेय। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 1/√3, 1/√2, 1/√2। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा। ये भी क्या हो गया? अपरमेय हो गया। √5 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये भी क्या हो गया? अपरमेय हो गया। समझ गए? इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 5/1। तो ये आपका हो गया कौन सी परमेय संख्या? कौन है भाई? √25 है। नीचे से बताने का मतलब था, ये सब समझा दे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। कारण निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है? चलो देखते हैं हम लोग। तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है 1.3 पर रेकरिंग। और हम आपको बताए हैं बाबू कि पॉइंट के बाद कोई सेम अंक का रिपीट हो, कोई सेम अंक क्या हो? रिपीट हो, तो क्या होता है? परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये तो परमेय संख्या है, ये इसका आंसर होगा नहीं। ये परमेय संख्या है, उसका आंसर ये होगा नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये 16 है, अंडर रूट में 16 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। तो ये भी अपरमेय संख्या नहीं है। सही है। यहां पे हम इसको देखते हैं बाबू, √5 पे √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल क्या निकलेगा? 5 निकलेगा 5 और 5/1। ये परमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ये भी अपरमेय नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन बच गया? जो बच गया वो आंसर होगा। इसको देख लेते हैं हम लोग। यहां पे 9 का तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, लेकिन क्या 27 का कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यही आपका अपरमेय संख्या होगा। ये ऑप्शन इसका कौन सा? सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा है 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0। ठीक है, 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0। आप पढ़ के आए 8 क्लास में एक चीज, क्या पढ़ के आए बाबू? कि किसी भी संख्या का अगर पावर क्या हो? 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर दिया है 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0। सही है, तो इसका पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। इसका भी पावर 0 है तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 1 1 जा क्या हो गया? 1। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही हो गया। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिलता है कभी कभी, और यहां पर तो दिया है 1 नंबर में। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कर संख्या 23.43 इसके ऊपर रेकरिंग है, ध्यान देंगे। इसके ऊपर रेकरिंग लगा रखा है, को p बाई क्यू के रूप में लिखे, जहां p क्यू पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको बताए थे कि ऐसी संख्या हो तो लिखेंगे लेट कर लेते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू हम मान लेते हैं 23.43। ठीक है, इसके ऊपर रेकरिंग है, मतलब कि इसको आप जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हो ना। 4 3 4 3 4 3 छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग। सही है, अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? क्योंकि ऐसी 2 संख्या है जो बार बार आ रही है, इसलिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं इसे,
100 में 1 से करते हैं क्या होगा, 100x हो जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो ये जो पॉइंट है 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो ये पॉइंट यहां पे आ गया ना। फिर यहां से लिखते हैं 4 3 4 3, फिर से एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि जितना बार मन करे उतना आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, सही हो गया। अब क्या करेंगे, घटा देंगे इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को, समीकरण 2 में से 1 को हम घटाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, तो थोड़ा जल्दी देखेंगे हम इसको। 2 में से 1 को घटाते हैं, 2 इक्वेशन 2 को हमने लिख दिया, 2 को लिख दिया, और 2 में से 1 को घटाना है तो 1 को नीचे लिख दिया। पॉइंट के सामने हमने पॉइंट रखा, यहां पर रख दिया 23.434343 डैश डैश। चलिए घटाते हैं, तो जहां पे प्लस वहां पे हम क्या देंगे, माइनस, जहां प्लस वहां पे देंगे माइनस, और ये घटेगा तो कितना होगा, 99x होगा, इज इक्वल टू, ये आप देख लो सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, इधर का सब जीरो हो गया, पॉइंट के सामने पॉइंट हो गया, 3 3 हो गया 0, 4 में से 2 गया 2, और फिर क्या है यहाँ पे 3 और 2, सही है। तो हम लोग के पास x का वैल्यू आ गया 2320 बाई कितना, 99। ये देखिए तो ऑप्शन है क्या, ये पी बाई क्यू के रूप में आपका आ गया। ऑप्शन है तो टिक आउट करिए, क्या है 2320 9 से नंबर नहीं है, 2320 बट्टा 99, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू 1 नंबर में तो दिया है, लेकिन कभी ये 2 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हो गया, जल्दी इसको करते हैं, आप फास्ट करते हैं हम लोग। दिया है 0.13 पे रेकरिंग, चलो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम, x इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं भाई 0.13, फिर लिखते हैं 13 डाइजेस्ट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसमें भी हम दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 100 से, क्योंकि इसमें भी कितना अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 2 अंक का। तो ये ले लो 100x हो गया, इधर कितना ये हो जाएगा, पॉइंट 2 अंक पीछे चला जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया। अब सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, सही है ना। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, चलो सेकंड इक्वेशन क्या है, 100x इज इक्वल टू 13.131313। फर्स्ट को लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू पॉइंट के सामने पॉइंट रखते हैं 13 डैश डैश, चलो माइनस माइनस, ये कितना हो गया 99x हो गया। इधर आप ले लो, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, पॉइंट ये 13 हो जाएगा, तो आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 13/99। ये आपका पी बाई क्यू ग्रुप में हो गया है क्या, ऑप्शन देख लो तो 13/99 कहां है जी, कहां, यहां पे सही है इक्वेशन इसका, सॉरी ऑप्शन सी सही हुआ। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका 1.4 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको बोले हैं अगर कोई भिन्न हो, कहां जा रहा भाई भाग के, ऊपर अगर अंश हो और नीचे क्या हो, हर हो, ठीक है। तो हम हमेशा डिनोमिनेटर का जो हर है ना, इसका फैक्टर करेंगे, और इसके फैक्टर में केवल 2 आ गया, केवल क्या आ गया बाबू, 2 आ गया, तो हमेशा क्या होगा, शांत होगा, सही है। अगर 5 आ गया फैक्टर में, ओनली फॉर क्या आ गया बाबू, 5 आ गया, तब भी वो क्या होगा, शांत हो गया। अगर ये दोनों मिक्स करके आ गया, 2 आ गया 5 आ गया, 2 आ गया 5 आ गया, तब भी क्या है, शांत है। लेकिन इसके अलावा कोई और अंक आ गया इसके फैक्टर में, तो क्या होता है, अशांत होता है, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रसार शांत है। एक नंबर को देखते हैं हम, 17 देखते हैं, यहां पर 81 देखते हैं। तो 81 का जब फैक्टर हम करेंगे तो लो, ये तो 3 आ गया भाई, पहले ही आ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81, यहां पर 3 3 आ गया, ये तो अशांत है, ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा देखते हैं क्या है, इसका हम फैक्टर करते हैं, 41 का होगा नहीं करेगा, क्या होगा 41 गुणे 1, ये भी 2 और 5 के रूप में नहीं है, ये भी क्या है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर 3 3 जा 9, और आप देखो 5 आया सही है, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, 3 आ गया। 5 के साथ अगर 2 आया होता तो हम कहते हैं कि इस रूप का है,
किस रूप का वो 2 इंटू 5 के रूप का है, लेकिन नहीं ये भी क्या हुआ, अशांत हुआ, यानी आपको आंसर कौन सा हुआ आपका, डी नंबर। दिखा देते हैं कैसे हुआ डी, देखो 18 का फैक्टर करो, 2 से जाओ 14, 2 से जाओ 20, 2 से जाओ कितना हुआ 10, 2 से जाओ 5, लो 2 और 5 के रूप में आ गया कि नहीं, कितना का 2 है 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1, 2 इंटू 5 के रूप में आ गया ना, तो ये क्या है, शांत है। तो आपका इसका ऑप्शन सही कौन होगा बाबू, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन क्या है, डी सही होगा। तो ध्यान देंगे इसका कंसेप्ट, डिनोमिनेटर का अगर हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर में केवल 2 आ जाए, केवल 2 आ जाए शांत, केवल 5 आ जाए शांत, 2 और 5 मिल के आ जाए तब वो शांत, इसके अलावा कोई और आ जाए तो वो क्या होगा, वो अशांत होगा। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा देखते रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन टिक आउट करना से फायदा नहीं है, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन को हम बता दें कि बाबू इसका ये होगा, इसका ये होगा, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, हम यहां भगवान नहीं बैठे हुए हैं कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ इसका आप कंसेप्ट पढ़ के जा रहे हो ना, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए और आप बना लें, तो आप कंसेप्ट देखना बहुत जरूरी है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हम लोग का क्वेश्चन है भाई हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। लो अशांत है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे और जो 2 और 5 के रूप का या केवल 2 वाला केवल 5 वाला नहीं होगा वो क्या है, अशांत है। देख लेते हैं हम लोग करके देख लेते हैं कौन सा अशांत है, करो इसका। हाँ 25 इंटू 2, ये 2 और 5 के रूप में आ गया, ये शांत है, ये शांत है, ये नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं ये क्या है बाबू, ये 3 इंटू 3, हाँ ये अशांत है क्योंकि इसका जब हम लोग फैक्टर करते हैं बाबू, कर लो फैक्टर, कितना आ जाएगा 3 से 8 और 1, फिर 3 से ले जाओ 27, फिर 3 से ले जाओ 9, फिर 3 से ले जाओ, बोले तो इसके फैक्टर में 3 आ गया, क्या आ गया बाबू, 3 आ रहा है, तो इसलिए क्या है, यही आपका क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो क्वेश्चन और ये ऑप्शन बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बाबू, क्वेश्चन हम लोग का है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बहुपद gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g ऑफ माइनस 1 का मान ज्ञात करें। बड़ी आसान क्वेश्चन है, अब 9 क्लास का क्वेश्चन है बाबू, आपका gx दिया है, कितना दिया है gx लाओ क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 दिया ना, यहां g x क्या पुट करना है, x के ऊपर -1 पुट करना है, और इसमें जहां जहां x दिख रहा है ना वहां आप पुट कर दो क्या, -1 पुट कर दो, करो 3 इंटू -1 का स्क्वायर 7 इंटू -1 प्लस 2 हो गया, ये ले लो 3 -1 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा आपका, 1 मिलेगा, मिलेगा ना भाई, इधर ले लो, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, 7 1 जा 7 फिर 2 हो गया, ये हो गया 3 प्लस 7 प्लस 2, ऐड करो कितना आएगा 12, है क्या कहीं 12 प्लस में, एक माइनस में 12 दिया है, प्लस में दिया, लेकिन प्लस वाला को टिका करो, सही है, देख लो आप, कोई दिक्कत हो तो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बाबू, ये मैराथन है और इसमें हमको जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है, अब 1-1.5 घंटा में आपको पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप लोग स्लो करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य ज्ञात करें। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 16 है ना, इज इक्वल टू शून्य निकालना, 0 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर ये माइनस में उधर भेजो इसको, किसमें हो गया प्लस में, स्क्वायर हटाओ, रूट चढ़ गया, इसमें से क्या निकलने वाला है आपका 4 निकलने वाला है, लेकिन इस स्क्वायर के अंदर से कुछ निकलता है ना, सॉरी रूट के अंदर से कुछ भी निकलता है ना, तो क्या लेकर निकलता है, प्लस और माइनस लेकर निकलता है, तो आपका जो क्या शून्यक है वो क्या है, एक बार प्लस में 4 और एक बार माइनस में 4, देखो ऑप्शन ढूंढो, ये दोनों प्लस में नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्या है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सही है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू हम, अब कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों के पास,
है 29 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है 29 भाई? बहुपद 10x माइनस 25 का शून्य ज्ञात करें। देखते हैं हम, इसका भी निकाल लेते हैं। एक चीज बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन बाद आने वाला क्वेश्चन है, उसमें बताते हैं कुछ और। देखते हैं यहां पर शून्य निकालना भाई, 0 लगा दिए हम। ये क्या हो गया हम लोग का? 10x हो गया। ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। x इक्वल टू क्या हो गया? 25 हो गया। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करेगा? डिवाइड करेगा। दोनों 5 से डिवाइड कट रहा है ना, कटा दो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। क्या आया? x इज इक्वल टू क्या है भाई? 5/2। देखो कहीं दिख रहा है क्या 5/2? ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? 1। टिक आउट करो 1 पे। सही है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका घात क्या होगा? 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा? 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा? सुनो ना बाबू, कंसेप्ट छोटा सा देखो, डायलॉग याद करो आप लोग। क्या है कि इसमें घात क्या होगा? x का अधिकतम पावर, उस इक्वेशन का क्या होता है? घात होता है। या उस बहुपद का क्या होगा? घात होगा। तो x का अधिकतम पावर क्या है? यहां पर 2 है, यहां पर क्या है? 1 है। तो सबसे अधिक कौन है? 2। तो x का अधिकतम घात क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, यानी बहुपद का अधिकतम घात क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए आइए ऑप्शन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण पढ़ते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण, सबसे पहले द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, जो चर होते हैं ना, चर, चर समझते हैं आप लोग, जिसका वैल्यू बदलता रहता है उसे कहते हैं चर कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल क्या हो गया? x हो गया, y हो गया, z हो गया, abcd हो गया ना वेरिएबल। इसी का मान बदलता रहता है। सुनेंगे ध्यान से। तो जो चर हम लोगों का है ना x y z, मान लो अभी ये इसका जो पावर है और ऋणात्मक गुणांक होना चाहिए। और ऋणात्मक गुणांक आपको कुछ नहीं समझ में आया? सीधा समझिए, ये जो x y z है ये कभी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में है तो बहुपद नहीं है, और जब बहुपद नहीं है तो सुने ना बाबू, आपका क्या है? समीकरण भी नहीं है। समीकरण भी नहीं है। मैं बताऊंगा समीकरण और बहुपद में क्या डिफरेंस है, सुनेंगे ध्यान से पहले। तो जो चर है, मान लीजिए चर क्या है? x है, तो x को रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, x कभी बाटा में नहीं होना चाहिए। और ऋणात्मक गुणांक का मतलब मैं बता रहा हूं, तो कभी भी चर, अगर चर x है तो रूट में नहीं होना चाहिए, वो बाटा में नहीं होना चाहिए, और उसका पावर कभी माइनस कुछ नहीं होना चाहिए। माइनस नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है तो बहुपद नहीं है, समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं होने का और भी कंडीशन है, मैं बताता हूं। एक चीज सुन लेंगे ध्यान से। जो इक्वेशन होते हैं ना, उसमें 2 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं। जैसे आप ले लो द्विघात बहुपद ले लो। एक्स द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ax² bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद। लेकिन अगर हम इसकी इक्वल टू में 0 लगा दे तो वही क्या बन जाता है बाबू? द्विघात समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है जी? द्विघात समीकरण बन जाता है। ध्यान देंगे, ये द्विघात समीकरण बन जाता है। सही है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि बहुपद को लेकर समझ लेते हैं। अगर जो चर है वो रूट, उसको रूट में नहीं होना चाहिए, उसको बाटा में नहीं होना चाहिए, और उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन तीनों है तो ना वो बहुपद है और ना वो समीकरण है। चलिए देखते हैं हम लोग ध्यान से। ये देख लो, ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट में क्या है? x है। यहां पे देखते हैं हम, तो यहां पे तो डायरेक्ट दिखने वाला नहीं है। कितना आप फाड़ के देखोगे, दिखेगा? नहीं दिखेगा। करोगे क्या? हल करेंगे इसको हम, है कि नहीं? देख लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करते हैं। x² प्लस रूट एक्स, फिर क्या है भाई? x प्लस रूट एक्स। सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, लो इसमें इसे करो। एक और चीज मैं बोल रहा हूं, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसका मल्टीप्लाई करने गए ना बाबू, तो इसका x का पावर कितना आ गया? 3 आ गया। और यहां पे पूछ रहा है द्विघात, मतलब x का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर पहले ही क्या आ गया? 3 आ गया। हम नहीं हल करेंगे, इसको छोड़ देंगे, यानी कि यही आपका आंसर नहीं है। इसको देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 3rd नंबर का ऑप्शन देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तब बोलेंगे। इसको तोड़ते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। किस पे तोड़ते हैं बाबू? a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। क्या होगा? a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहां पर x² इक्वल टू 0 है ना हम लोग के पास। चलो 0 ये ले लो आप, x², ये हो गया 2x, 1 का स्क्वायर 1,
और फिर ये एक्स स्क्वायर, सही है। एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, कौगो एक्स स्क्वायर बाबू, 2 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x + 1 इक्वल टू 0। अब लो ध्यान दो, इसमें जो चर है बाबू ना तो रूट में है, ना तो बाटा में है, और ना ही उसका पावर निगेटिव है, तो यही क्या है आपका द्विघात बहुपद है। ये क्या है द्विघात बहुपद है, समझ गए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आप ये मत देखिएगा सर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना देर में समझा रहे, नहीं, इसके पीछे कितना कंसेप्ट बता रहे हैं ये देखिए, क्योंकि उससे आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकर फायदा होने वाला नहीं है, एक क्वेश्चन है आया नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन जो कंसेप्ट बता रहे हैं ना उसको देखो कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 और 33, ध्यान देंगे और एक साथ में दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होगा। दोनों का कंसेप्ट आप देखिएगा बाबू ध्यान से, क्योंकि यहां अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ले लीजिए कितना 33 और 32 को देखते हैं, दोनों देखते हैं हम लोग अच्छे से। क्वेश्चन क्या रहा है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो पहले देखेंगे एक घात वाला जिसमें चर का पावर 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जिसमें चर का पावर अधिकतम पावर क्या हो 2 हो उसे द्विघात बोलते हैं, और जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बोलते हैं। सही है, तो ध्यान देंगे। अब हम लेते हैं द्विघात, हम व्यापक रूप लिखते हैं पहले। ये आपका व्यापक रूप हुआ रैखिक का, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या होगा वो 1 है, और जिसका x का अधिकतम घात अगर 1 हो तो उसे कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं रैखिक। जिसमें x का अधिकतम घात क्या हो 2 हो, क्या हुआ वो 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात। इसमें देख लो x का अधिकतम घात कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, यहां पर 1 है यहां पर 2 है, तो अधिकतम 2 हुआ ना, तो इसको बोलेंगे द्विघात। और 3 वाले को क्या बोलेंगे त्रिघात बोलेंगे। त्रिघात x का अधिकतम घात जो है वो क्या होगा 3 होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद। देख लो इसमें अधिकतम x का पावर क्या है 3 है, त्रिघात हो गया 2 है, द्विघात हो गया 1 है, रैखिक हो गया। सही है, तो आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद कहलाता है, तो क्या बोलिएगा रैखिक। क्या बोलिएगा बाबू रैखिक। और फिर बोला इसमें क्या बोला कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। क्या होता है देख लो ax³ + bx² + cx, कहीं है क्या वेयर a not equal to 0, याद रखेंगे ax³ bx² cx + d, ये आपका हुआ ऑप्शन नंबर सी, और इसका हुआ सी। सही है। अब आप ये मत गेस कर लीजिएगा कि सुनो ना सब में ना ज्यादा सी सही हो रहा है तो सबका सी मार दे हम, ये सब नाटक नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू हम लोग कितना नंबर 34। किसी बहुपद की घात होती है, ठीक है, क्या होती है भिन्न संख्या होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, क्यों नहीं होती है आप देख लो, बहुपद उठा के ऋण संख्या होती है, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, पूर्ण संख्या। बिल्कुल सही है, किसी बहुपद की घात होती है हमेशा, और हमेशा कैसी होती है बाबू पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपका सी सही हुआ। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, देखते हैं बहुपद नहीं होने का क्या है कंडीशन जाते हैं ना। अगर चर क्या हो रूट में हो बहुपद नहीं है, चर क्या हो बाटा में हो बहुपद नहीं है, चर का अगर जो पावर है वो अगर निगेटिव है बहुपद नहीं है। ये तीनों कंडीशन और झलकेगा बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद है। ये मैं निगेटिव पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये देखो बट्टा में है तो ये बहुपद नहीं है, तो ये निगेटिव वाले का भाई कौन हुआ निगेटिव हुआ। चलिए क्वेश्चन आंसर क्या हुआ सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग, क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में मूल बिंदु के नियामक कौन है। मूल बिंदु का नियामक कौन है, आप पढ़े हैं 7 लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े ना भाई सब लोग, ठीक है। देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है और कुछ नहीं होता। इसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये, इसको आपको निकाल के दिखाएंगे हम, डायरेक्ट तो हम टिक आउट कर लेंगे लेकिन निकाल के दिखाएंगे आपको आपके सामने कि इसका आंसर कौन होगा। बोल रहा है कि मूल बिंदु और बिंदु इतना की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है, सही है। और ये बिंदु दिया है, क्या दिया है -x और y, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ऑप्शन यहां पे है ना।
निकालते हैं दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई हम लोगों का, x2 माइनस अंडर रूट में होता है ना जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं हम लोग। अब ये x1 होता है, ये x2, y1 y2, सही है ना। तो x1 x2 क्या है, माइनस 1 से, और x1 क्या है 0 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। y2 क्या है y है, और y1 क्या है भाई 0 है, इसका होल स्क्वायर हो गया ना। आ जाओ यहां पर, ये आप सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस x का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहां किसका मिलेगा, y का होल स्क्वायर मिलेगा बाबू। और ये हो गया क्या, x स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया y स्क्वायर हो गया। इकाई आप जोड़ दीजिए, आंसर देखिए कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है आंसर, फर्स्ट वाला दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या, 38 अभी बताया ना क्वेश्चन, उसी बेस पे तो है, फॉर्मूला लगाएंगे और मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए बना देते हैं हम इसको भी, देख लेते हैं, वही ले लेते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है, ये आपका x1 का होता है, और ये क्या होता है x2 होता है। x2 क्या हुआ आपके पास 8 हुआ, x1 क्या हो गया 5, सही है। स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगा दो, फिर ब्रैकेट में y2 क्या है 11, y1 क्या है भाई 7 ले लो, होल स्क्वायर कर लो आप, हाँ घटाओ इसको, क्या होगा 8 में से 5 जाएगा 3 का स्क्वायर, सही है। 11 में से 7 जाएगा कितना होगा 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा भाई 3 जा 9 और 4 जा 16, ये ऐड करो कितना होगा 25, इसका स्क्वायर रूट कितना निकलता है 5। अब देख लो 5 का आंसर हुआ, ऑप्शन कितना है बी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए अब ये तो नहीं बनाएंगे, ये 3 क्वेश्चन एक ही तरह का दे दिया है, ठीक है। 39 में बनाएंगे नहीं क्योंकि सेम है, आप बना सकते हो, छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये भी आप देख लो, एक कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन क्लियर। कौन बहुपद नहीं है, कौन, आप ये बहुपद नहीं है देख लो, ये क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा आ गया क्वेश्चन, इसको भी आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 41 क्वेश्चन में, देखते हैं 41 बाबू। 41 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात के संयोजकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद हो, संयोजक को बहुपद में निकाला जाता है भाई, तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन द्विघात बहुपद के संयोजकों की कितनी संख्या होती है, 2 होती है। और ये बताया रैखिक बहुपद के संयोजकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के संयोजकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के संयोजकों की संख्या 3 होती है। तो इसका आंसर होगा क्या बाबू 2 होगा, द्विघात है तो 2 होगा। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं 42 क्वेश्चन क्या है भाई, बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का, ये दोनों का, अरे कहां जा रहा है भाई, यहां पर रुको, इन दोनों का काट दो क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 42 में क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 कि कितने हल होंगे। तो यहां पे आप 3 चीज याद कर ले बाबू, क्या, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और इसके जो होते हैं ना केवल एक हल होता है, अगर ये कंडीशन मिले तो एक हल, कितना हल, एक हल। दूसरा देखते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2, इसका होता है अनेक हल होता है, ठीक है जी। और तीसरा होता है भाई क्या, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसका होता है कोई हल नहीं, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं इसका कौन सा हल होगा। ये आपका a1 है और ये क्या है a2 है, तो a1 बाई a2 में हम देखते हैं क्या मिल रहा है, a1 क्या है 2 है और a2 क्या है 6 है, ये कट के मिलेगा क्या 1 बाई 3, a2 बाई सॉरी क्या बोलेंगे b1 बाई b2 देखते हैं, b1 बाई b2 देखते हैं हम लोग। तो b1 क्या है भाई हम लोग पास -3 है और b2 क्या है हम लोग पास -9 है, माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसका भी आ गया 1 बाई 3। c1 बाई c2 देखते हैं बाबू, c1 बाई c2 देखते हैं, c1 क्या होगा 2 है
2 है ना, और C2 क्या है भाई 5 है हम लोग बस। तो ये लो, आप देख लो कि ये दोनों बराबर हो गए, A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है बाबू, थर्ड नंबर ऑप्शन मिल रहा है। और थर्ड नंबर क्या होता है, कोई हल नहीं। क्या होता है, कोई हल नहीं। तो आप टिक आउट करो, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं बोले तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको अगला क्वेश्चन लिखते हैं बाबू हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एपी से, देखते हैं हम लोग। बोला है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में a 30 माइनस एस बी कितना हो 50 हो, तो श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपको बोले यहां पर दिया है a 30 माइनस a 20 इज इक्वल टू कितना दिया है 50 दिया है। चलो a 30 का फॉर्मूला क्या होता है, a 30 का क्या होता है a प्लस 20 90 होता है ना, यहां से एक कम होता है कि नहीं। फिर a 20 का क्या होगा बोलिए, आप यहां पे कॉमन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहां माइनस है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। a प्लस 19d इज इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया ना। अब बाहर निकालो उसको, ब्रैकेट से बाहर निकालो 29d, ये प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस ये हो गया ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। ये राम नाम सत्य है, ए से क्या हो कट गया, क्यों, क्योंकि प्लस में क्या है माइनस में। अब यहां पे घटा दो, कितना होगा भाई 10 होगा। क्या आएगा 10d इक्वल टू क्या 50, कटा दो ना, d इक्वल टू क्या आ गया 5। d है तो निकालना था आपको, सार्वंतर निकालना था d 5, ऑप्शन सी सही है। देख लो आप क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। समांतर श्रेणी 16 11 6 1 4 का एनवां पद ज्ञात करें। ठीक है, एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है बाद में लेते हैं, पहले क्या क्या दिया आपके पास। प्रथम पद ए दिया है 16, d निकाल दो, d कितना आ जाएगा 11, दूसरा में से पहला घटाते हैं हम लोग, तो 11 माइनस 16 कितना हो गया बाबू 5 हो गया, माइनस 5 आ गया सही है। और एनवां पद निकालना है, यानी कि जो n है वह n है, n का मान n दिया है, आपको निकालिए n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप लगा दो a कितना है आपके पास 16, रख दो, n नहीं है ना n छोड़ दो, या n का मान n है रख दो, d कितना है -5 है, -5 है, ये हो गया 16 और इसे मल्टीप्लाई करो -5n और माइनस माइनस क्या +5 हो गया, बाहर निकाल दो 16 माइनस 5n प्लस 5, इसको ऐड कर दो तो क्या हो गया 21 माइनस 5n। देखिए है कहीं ऑप्शन 21 माइनस 5n, ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन